ये है वक्त मीडिया। इज्जत कर रहे हो, हमारे हाथ में ताकत थी 1000 साल। अगर हमने आस्थाओं की इज्जत न की होती तो इस मुल्क में एक मंदिर बाकी नहीं रह सकता था। जिस मस्जिद की शहादत को सारी दुनिया ने खुलेआम अपनी नजरों से देखा, उसकी तामीर का कोई जिक्र करने को इस मुल्क में तैयार नहीं है। और जिस मंदिर के बारे में यह मालूम नहीं कि वहां पर वो वाकई था या नहीं था, या रामचंद्र जी का स्थान, जन्म स्थान वो था या नहीं था, जो आज तक सवालों के घेरे में मौजूद है, जिसका यकीन नहीं है इस दुनिया को कि रामचंद्र जी वहां पैदा हुए या नहीं, उसको लेके ये कहा जा रहा है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कहां हैं वो लोग? 25 साल गुजर गए, प्रॉपरली एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है आज तक, और एल.के. अडवाणी इस मुल्क के नायब वजीर आला बन गए, वजीर दाखिला बन गए। कल्याण सिंह गवर्नर बने बैठे हैं, उमा भारती कैबिनेट मिनिस्टर है, विनय कटिया, तमाम लोगों को ग्लोरीफाई किया इस मुल्क ने, ओहदे दिए इस मुल्क में, कातिलों को ओहदे दिए गए। क्या हमको सवाल पूछने का हक हासिल नहीं है? तो देखा आपने, ये तो ट्रेलर है, अभी पूरा वीडियो आप देखेंगे। और ये है जनाब डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के कौमी सेक्रेटरी, जो डंके की चोट पर अपनी बात कहते हैं। अक्सर बेशतर टीवी चैनल्स पर डिबेट और डिस्कशन में आप उन्हें देखते हैं, और देखते हैं किस तरह से वो जो फिरका परस्त टीवी एंकर और फिरका परस्त पार्टियों के स्पोक्स पर्सन हैं, उनको जवाब देते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखिए और देखिए किस तरह से उन्होंने बाबरी मस्जिद से मुतालिक सच बयान किए हैं, जो मुसलमानों और दूसरे लोगों को जानना जरूरी है। ये पूरा वीडियो देखिए, आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और 1 मिनट रुक जाइए और ये जान लीजिए ये प्रोग्राम क्यों हुआ, कहां हुआ और किन किन लोगों ने इसमें शिरकत की। फिर सुनते हैं डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी को नॉन स्टॉप। ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के ऐवाने गालिब में 7 जनवरी 2019 को मुल्क की मारूफ सियासी जमात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जेरे एहतमाम हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार, जी हां पहली बार, एक अजीमुशान कुलहिंद मुशायरा बाउनवान एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम का इनाअत किया गया। मुशायरे का इफ्तिताह मशहूर सियासी रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर शरद यादव साहब ने फरमाया, और मेहमाने खुसूसी के तौर पर साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस रहनुमा मणिशंकर अय्यर साहब शरीक हुए। मुशायरे की सदारत एसडीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफी साहब ने फरमाई। मुशायरे के कन्वीनर रहे एसडीपीआई के कौमी सेक्रेटरी और मारूफ मिल्ली रहनुमा, कौमी मीडिया में मुल्क व मिल्लत के मसाइल पर बेबाक बहस करने वाली शख्सियत डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब। मुशायरे की खूबसूरत निजामत मारूफ बैनल अक़वामी शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब ने एक खास मिल्ली जज्बे के तहत फरमाई। आपसे गुजारिश है पूरा वीडियो देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस्तक़बालिया कलिमात के लिए आज के इस मुशायरा के कन्वीनर और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सेक्रेटरी इज़्ज़त माब आली जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और इस्तक़बालिया कलिमात पेश करें। जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मुशायरे के सदर नशीं मोहतरम जनाब मोहम्मद शफ़ी साहब, जनरल सेक्रेटरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हमारे मेहमान खुसूसी साबिक मरकज़ी वज़ीर हुकूमत हिंद मोहतरम जनाब मणिशंकर अय्यर साहब, जो मुल्क के मारूफ सेकुलर सोशलिस्ट सियासतदान हैं,
और उन मौक़ों पर और उन मामलात पर आवाज़ बुलंद करते हैं जिन मामलात पर हमारे मौजूदा ज़माने के सियासतदान गुफ्तगू करते हुए गुरेज करते हैं, उन पर मनीशंकर साहब गुफ्तगू करते हैं। मोहतरम जनाब इंतज़ार नईम साहब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, मोहतरम जनाब परवेज़ साहब, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दिल्ली स्टेट के सदर, मोहतरम डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब जो हमारे दिल्ली स्टेट SDPI कन्वीनर हैं, मोहतरम उमर साहब जो हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, आज के मुशायरे की रूह रवां और नाज़िम मुशायरा मशहूर व मारूफ आलमी शायर जनाब माजिद देवबंदी साहब क़िबला, हिंदुस्तान के मुशायरों की रूह और जान अज़मत की अलामत मोहतरम जनाब जौहर कानपुरी साहब, दिल्ली के मखसूस लब लहजे में गुफ्तगू करने वाली दिल्ली की और अतराफ़ दिल्ली की अक़दार की अमीन ज़बान और लहजे की अमीन मोहतरमा जनाब राशिदा बाकी हया साहिबा, मोहतरम अयाज साहब, मोहतरम राजीव रियाज साहब, मोहतरम अल्ताफ़ ज़िया साहब, वो उतर चुके हैं, शायद आने वाले हैं। इन तमाम हजरात का इस्तकबाल करते हुए अब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि शरद यादव साहब अभी घर से निकले हैं, 10-15 मिनट में वो इंशाअल्लाह ताला आप हजरात के दरमियान होंगे। सामाईन किराम, स्टेज पर जो बैनर बैकड्रॉप आवेज़ा है उस पर लिखा है एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम। मुझे उम्मीद है कि आप में से अक्सर हजरात ने किसी मशायरे के स्टेज पर बाबरी मस्जिद के उन्वान से कोई लाइन इससे पहले शायद न देखी हो। यह अपने आप में हैरत अंगेज भी है, सवालात भी खड़ा करता है, समझने की दावत भी देता है। और यह जानना जरूरी है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसी एक सियासी जमात ने बाबरी मस्जिद को मुशायरे का उन्वान क्यों बनाया है, क्योंकि मुशायरे का उन्वान आमतौर पर इस किस्म का नहीं होता। यह समझना जरूरी है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का क़याम, और मनीशंकर साहब यहां तशरीफ रखते हैं इसलिए मैं खुसूसन यह कह रहा हूं कि उसका क़याम एक मकसद के तहत वजूद में आया है। और अगर मैं बहुत मुख्तसर अल्फाज में कहूं तो मैं अर्ज कर सकता हूं कि हमारा जो मोटो है, नारा नहीं, स्लोगन नहीं, हमारा मोटो, हमारा हदफ, हमारा मकसद, हमारा नस्बुल ऐन, वो एक जुमला है, खौफ से आजादी, भूख से आजादी। और जब हम खौफ से आजादी की बात करते हैं तो मुल्क में चारों तरफ नजर डाल के देखिए, आज कोई कह भी देता है कि मुल्क में खौफ है तो खौफ ज़दा करने वाले लोग शहद की मक्खियों के भीड़ की तरह उसके ऊपर पिल पड़ते। हालात ये हैं। ऐसे में खौफ से आजादी हमारा नस्बुल ऐन है। और जब हम खौफ से आजादी की बात करते हैं और उस तनाजुर में अगर आप बाबरी मस्जिद को देखें तो क्या बाबरी मस्जिद के उन्वान से इस मुल्क के एक मखसूस तबके मुसलमानों को खौफजदा करने की सियासत नहीं की जा रही है? आज 26 साल गुजरे, दिन के 11 बजे 6 दिसंबर 1992 1.5 लाख लोग इकट्ठा हुए। सारी दुनिया का मीडिया सामने मौजूद है। हर शख्स खुली आंखों से देख रहा है कि सितमगर फिस्ताई टोले ने अपने हाथ में भगवा झंडे लेके 500 साल पुरानी एक मस्जिद को सबकी नजरों के सामने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए शहीद कर डाला। उस वक्त हिंदुस्तान बौखलाया और बौखला के मुल्क ने कहा कि गलत हुआ। मुल्क के वजीर आजम ने कहा
कि मस्जिद जहां थी वहीं पर दोबारा तामीर की जाएगी। 6 दिसंबर 1992 मुल्क के वजीर आजम नरसिम्हा राव का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने एक जबान से खड़े होकर कहा, फस्ताई पार्टियों के अलावा, जुल्म हुआ, गलत हुआ, जुर्म हुआ, यह कहा गया, जुर्म हुआ। मुल्क के इस मीडिया ने जो आज दूसरे अंदाज से बात कर रहा है, मीडिया के एक हाउस ने कहा जुल्म हुआ, जुर्म हुआ, मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। ये 6 दिसंबर 1992 ये बयानात थे, लेकिन अमल क्या था? वही दिसंबर 92 का महीना और वही 93 जनवरी का महीना हम तो खामोश बैठे थे। हम सहमे हुए, दुबके हुए अपने घरों में चुपचाप दम साधे बैठे थे। उफ नहीं निकली। और मैं पूरे यकीन से कहता हूं मणिशंकर अय्यर साहब, वो दिन 6 दिसंबर 1992 हिंदुस्तानी मुसलमानों, आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी मुसलमानों के घरों में चूल्हा नहीं जला था उस दिन। मैं डॉक्टर हूं, आईसीयू में मेरी ड्यूटी थी। रात को रोते हुए आंखों में आंसू लेके मैं अपने घर वापस आया। और आज 3000 लोग उन 2 महीनों में दबे सहमे लोग जो अपने घरों में बैठे थे, जिन्होंने उफ नहीं की, गम मनाया, रज बनाया, जैसे उनके घरों में उनके सगे बाप और मां का कत्ल हो गया हो, जैसे उनके घर में कोई मौत हो गई हो। इस तरीके से रंज बनाते हुए लोगों को, 3000 लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा, उसी फस्ताई टोले के हाथों। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आई, आज तक धूल चाट रही है, लेकिन उसके नतीजे में चंद गुमराह नौजवानों ने बंबई में कुछ खराब वारदातें की, जिसमें 250 हमारे बरादरान वतन को शहीद होना पड़ा। वो फांसी पे चढ़ गया, उसका भी ताना हमको दिया जाता है। याकूब मेमन फांसी पे चढ़ा इसलिए कि उसने बंबई में बम धमाके किए थे, गलत किया था, इस मुल्क के दस्तूर के खिलाफ था, इस मुल्क के मिजाज के खिलाफ था, इस मुल्क के इज्तिमाई ज़मीर के खिलाफ था। मजम्मत की करते फांसी पे चढ़ा, हमने वेलकम किया। लेकिन क्या यह पूछने का हक हमको नहीं है कि 250 लोगों का के कातिल को फांसी पे चढ़ाने वाले लोग इन 3000 लोगों के कातिलों को चीफ मिनिस्टर कैसे बना सकते हैं, वजीर आजम कैसे बना सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कैसे बना सकते हैं? पढ़िए श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट, नाम मालूम हो जाएगी। और उसके बाद लिब्राहन कमीशन तभी बन गया। 10 साल लगे लिब्राहन कमीशन को, 17 बार एक्सटेंशन लेना पड़ा लिब्राहन कमीशन को। 68 लोगों के नाम लिख के दिए लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट ने कि मुजरिम है साजिश करने के, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया है। कहां हैं वो लोग? 25 साल गुजर गए, प्रॉपरली एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है आज तक, और एल.के. अडवाणी इस मुल्क के नायब वजीर आला बन गए, वजीर दाखिला बन गए। कल्याण सिंह गवर्नर बने बैठे हैं, उमा भारती कैबिनेट मिनिस्टर है, विनय कटिया, तमाम लोगों को ग्लोरीफाई किया इस मुल्क ने, ओहदे दिए इस मुल्क में, कातिलों को ओहदे दिए गए। क्या हमको सवाल पूछने का हक हासिल नहीं है? और उसके बाद कुल मिला के सिर्फ 92 और 93 से लेके 10 साल, 2002 में गुजरात के फिसाद का वजह क्या थी, कोई बता सकता है? 5000 लोग गुजरात के फिसादात में शहीद हुए। किस बुनियाद पे, क्या उन्वान था उसका? कार सेवक ही तो लौट रहे थे ना साबरमती आश्रम से, गोधरा की तरफ से गुजरते हुए, उसी बुनियाद पर कत्ल हुआ था ना। 10,000 लोगों का कत्ल हुआ है 1992 से लेके अब तक, और उन लोगों का कत्ल हुआ है जिन्होंने उफ नहीं की, अफसोस किया, मातम बनाया, सड़क पर नहीं आए, और हर बार यह कहा कि हम इस मुल्क के दस्तूर में यकीन रखते हैं, इस मुल्क की अदलिया में यकीन रखते हैं, जो फैसला अदलिया कर देगी वो हमारे खिलाफ भी हुआ तो हम उसको मान लेंगे। उन बेकसूर मासूम 10,000 लोगों का उस नाम पे कत्ल करके खौफजदा किया गया।
और एसडीपीआई को खौफ से लड़ना है। आज हालत यह है कि हर तरफ तमाम अखबारात, रेडियो, टेलीविजन, सियासी लीडर, तमाम लोग कहते हैं कि मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? राम जन्म स्थान, बाबरी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। जिस मस्जिद की शहादत को सारी दुनिया ने खुलेआम अपनी नजरों से देखा, उसकी तामीर का कोई जिक्र करने को इस मुल्क में तैयार नहीं है। और जिस मंदिर के बारे में यह मालूम नहीं कि वहां पर वो वाकई था या नहीं था, या रामचंद्र जी का स्थान, जन्म स्थान वो था या नहीं था, जो आज तक सवालों के घेरे में मौजूद है, जिसका यकीन नहीं है इस दुनिया को कि रामचंद्र जी वहां पैदा हुए या नहीं, उसको लेके ये कहा जा रहा है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। किस बुनियाद पे लबरेज हुआ भाई आपके सब्र का पैमाना? अरे हम रामचंद्र जी की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। हमारे शायरों ने उनको इमामुल हिंद कहा है। इस हद तक हम उनकी इज्जत करते हैं। 1000 साल से हमने उनकी इज्जत की है। तारीख शाहिद है इस बात की। 1000 साल की तारीख यह बता सकती है कि हमने आस्थाओं की इज्जत की है। रामचंद्र जी की भी इज्जत की है, और रामचंद्र जी ने जो फलसफा बताया, जिन कथाओं में उनका फलसफा लिखा है, हमने उसकी भी इज्जत की है। और यह सवाल नहीं किया कि तुम्हारी आस्था की बुनियाद क्या है, ये रियलिटी है या मिथ है। यह सवाल किए बगैर हमने आपकी आस्था की इज्जत की है। सिर्फ इस बुनियाद पे की है कि तुम्हारी आस्था है, हमारे ब्रादराने वतन की आस्था है, हमने उस आस्था से प्यार किया है, हमने उस आस्था की इज्जत की है। लेकिन उस आस्था की इज्जत का मतलब क्या यह होगा कि जो लोग आस्था की इज्जत कर रहे हो, हमारे हाथ में ताकत थी 1000 साल, अगर हमने आस्थाओं की इज्जत न की होती तो इस मुल्क में एक मंदिर बाकी नहीं रह सकता था। हमारा जिगर है, हमारी वुसअत क़ल्बी है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि दूसरे लोगों की मजहब के, उनकी इबादत गाहों की इज्जत करो। हमने इज्जत की है, ये तारीख बताती है। लेकिन अगर हमने इज्जत ना की होती तो क्या होता? वो होता जो छोटे छोटे दिल और दिमाग रखने वाले लोग 70 साल ही तो आपको इक़्तिदार में आए हुए हैं भी। अरे हमने 800 साल इक़्तिदार में थे, परवरिश की तुम्हारी। आज तुम 70 साल से इक़्तिदार में आए, और कुल मिला के अगर देखिए, मुझे मैं अगर एक जुमला कोट करूं, अशोक सिंघल साहब ने 2014 में कहा था, 800 साल बाद हिंदुओं की हुकूमत आई है। अशोक सिंघल साहब ने 2014 में, अब आजहानी हो गए हैं वो, लेकिन उस वक्त कहा था। और अगर मैं उनके हिसाब से चलूं तो 5 साल आपको इक़्तिदार बर्दाश्त नहीं हुआ। 5 साल आपको इक़्तिदार बर्दाश्त नहीं हुआ। कितने छोटे ज़हन है, कितने कमजोर ज़हन है, दिल है आपके। क्या आप 5 साल में कह रहे हैं कि हमसे सब्र नहीं हुआ? आपको 1979 तक बहुत सब्र था, 1989 तक आप कुछ भी नहीं बोले थे। ना आरएसएस कुछ बोल रहा था, ना वीएचपी कुछ बोल रहा था, ना बीजेपी कुछ बोल रहा था। 1989 में पालनपुर के रेजोल्यूशन में आपने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का रेजोल्यूशन पास किया, और तब से लेके आज तक आपके हर मैनिफेस्टो में बाबरी मस्जिद का जिक्र मौजूद है कि वहां हम राम मंदिर बनाएंगे। उससे पहले आपका सब्र कहां था? आज आप कहते 500 साल से सब्र कर रहे, तो 89 से पहले आप कहां थे? तो यह मसला सब्र और आस्था का नहीं है, यह बात साबित होती है। तो अगर यह जुल्म इस बुनियाद पर है कि आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क में बाबरी मस्जिद एक मस्जिद का नाम नहीं है, यह बात याद रखनी चाहिए। हमारे लोग, हमारे नौजवान आज ये कहने लगे हैं, भाई मस्जिद है एक जगह, छोड़ दीजिए भाई, मंदिर बना लीजिए। हम छोड़ सकते हैं, छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर एक मस्जिद का मामला हो, बाबरी मस्जिद के उन्वान से एक मस्जिद शहीद नहीं की गई। ये जमीन, मस्जिद की जमीन या मंदिर की जमीन के टुकड़े का मसला बरादरान मोहतरम बिल्कुल नहीं है। कोर्ट तय करेगा कि टाइटल इशू है, कोर्ट का यही काम है कि उसी हिसाब से तय करे जो एविडेंसेस उसके पास है। लेकिन कोर्ट के बाहर
ये एक उम्मत के तफाखुर का मसला है। मस्जिद के नाम पे एक उम्मत के तफाखुर को शहीद किया गया है। इस मुल्क के दस्तूर की बुनियादों को हिलाया गया है। इंकार किया गया है कि इस मुल्क को सेकुलर डेमोक्रेसी की हैसियत से हम कबूल करने को तैयार नहीं है। मस्जिद को शहीद करने वालों ने ऐलान किया। मस्जिद का इशू नहीं है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि इस मुल्क में 800 साल की उस तारीख को जिसमें हुक्मरान वो नहीं थे, वो उसे गुलामी की अलामत मानते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि हम शर्मिंदा हैं उस 800 साल की तारीख से। वो एहसास कमतरी का शिकार है और इस शिकार में वो ये चाहते हैं कि आपका वजूद कहीं दूर से दूर तक उनके सामने मौजूद ना हो। इसलिए कहते हैं कि पार्क में खड़े होकर नमाज ना पढ़ो, इसलिए तलाक के इशू को मसला बनाते हैं, इसलिए बिल लाते हैं तलाक के खिलाफ, इसलिए शरीयत पर सवाल खड़े करते हैं। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है। और अगर आज हम बाबरी मस्जिद पे कंप्रोमाइज करके बैठ गए, कल एक बहुत बड़े आदमी मेरे पास आए थे, इस मुल्क के बहुत बड़े इंसान थे, वो मुझसे कहने लगे आप लोग तो बहुत बड़े उदारवादी लोग हैं, कह दीजिए हमने बड़े भाइयों को अपनी मस्जिद दे दी, देखिए एक मसला एक दिन में खत्म हो जाएगा, उसी वक्त खत्म हो जाएगा। मैंने कहा हम तैयार, हम दे सकते हैं, लेकिन मुझे बताइए क्या आप तयक्कुज़ दे सकते हैं? क्या आप ऑथोराइज्ड हैं? क्या इस मुल्क के तमाम सेक्युलराइज्ड लोग इस बात के लिए तैयार हैं जो बाहर खड़े होके अपनी सभाओं में ऐलान करते हैं कि एक बाबरी मस्जिद नहीं, मथुरा भी चाहिए, काशी भी चाहिए, 4000 दूसरी मस्जिदें भी चाहिए, 16,000 हेक्टेयर वक्फ की जमीन, 16,000 हेक्टेयर वक्फ की जमीन आज या तो सरकारी कब्जे में है या इन लोगों के हाथों में कब्जे में है। वो किसकी जमीन? तो वो लोग जो देखना नहीं चाहते, कोई तयक्कुज़ दे सकता है? इस मुल्क में आज किसी के अंदर ये जुर्रत है कि वो यकीन दहानी करा सके इस उम्मत को कि आपके वक़ार महफूज रहेगा, आपका मजहब महफूज रहेगा, आपकी इबादत गाहें महफूज रहेंगी, आपकी तालीम, आपका दीन, आपकी मस्जिद, आपके मदरसे, आपके मज़ार, आपके मकबरे महफूज रहेंगे? कोई है आज इस मुल्क में जो तयक्कुज़ दे? और इस स्टेज पे खड़े होकर मैं तमाम लोगों को गवाह बना के आज ये सवाल करना चाहता हूं इस मुल्क की तमाम सियासी जमातों से, सिर्फ बीजेपी से, सिर्फ आरएसएस से नहीं, शिवसेना से नहीं, मैं उस मुल्क की उन तमाम सियासी जमातों से सवाल करना चाहता हूं जो चुपके से आपका वोट ले लेना चाहते, आज बताना भी नहीं चाहते कि आप किसी स्टेज पे खड़े होके कहे कि हम फलां पार्टी को वोट दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप ऐलान करके वोट दें, जो खामोशी से चुपचाप आपका वोट लेना चाहते हैं। मैं उन पार्टियों से सवाल करना चाहता हूं, वादे करें अपनी पॉलिसी को। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से हिंदुस्तान में खुद को सेकुलर कहने वाली सियासी जमातों का मौकिफ क्या है, खुले लफ्जों में बयान किया जाए। मैं आज मुतालबा करता हूं। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के कारवां क्यों लुटा? तेरी रहबरी से गरज नहीं, तेरी रहजरी का सवाल है। सामीन इकराम, कल एक सियासी जमात ने बिहार में ऐलान किया कि मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा, तो कहां बनेगा? कांग्रेस की सेकंड लीडरशिप मुस्तकिल कह रही है कि मंदिर वहां पर बनेगा, हम बनाएंगे, हमारे वजारत उज़्मा के दौरान बनेगा। टीएमसी की तरफ से ऐलान आ रहा है। ये वो तमाम लोग हैं। इसका मतलब ये समझ लिया गया कि हिंदुस्तानी मुसलमान भेड़ बकरियों का एक हुजूम बन के रह गए हैं, जिनके अंदर अब इतनी कुव्वत नहीं है कि हमारे गलत को गलत कह के हमारा हाथ पकड़ सके। और ये वजह है कि एसडीपीआई सामने आई है, इसलिए हम खड़े हुए हैं और इसलिए हम कहते हैं कि हम खौफ से लड़ना चाहते, हमें खौफजदा नहीं कर पाएंगे। हमने 25 नवंबर को कहा था, उसको गलत नाम मानी पहना के फैलाया गया पूरे मुल्क में। हमने कहा था 25 नवंबर को कि आप 5 लाख लोग वहां इकट्ठा कर रहे हो। अरे हम चाहते तो 25 लाख लोग हमें अयोध्या में ले जाके खड़ा कर सकते थे, मगर हमने नहीं किया, इसलिए कि हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं, खाना जंगी नहीं चाहते। कमजोर ना समझा जाए। अगर आज हम बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर की बात कर रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए कि सिर्फ मस्जिद की तामीर की बात नहीं कर रहे, हम इस मुल्क की तामीर नौ की बात कर रहे हैं। इस मुल्क के दस्तूर की बहाली की बात कर रहे हैं।
इस मुल्क के सेकुलरिज्म की बका की बात कर रहे हैं। अगर बाबरी मस्जिद तामीर न हुई, अगर बाबरी मस्जिद को इंसाफ न मिला, तो यकीन कर लिया जाए, इस मुल्क के हर इंसान को इस बात का यकीन रखना चाहिए कि बाबरी मस्जिद अपनी जगह तामीर न हुई तो न दस्तूर बाकी रहेगा, न सेकुलरिज्म बाकी रहेगा, न आपस का ये भाईचारा बाकी। ये जिम्मेदारी है मुल्क की तमाम सियासी जमातों की, अमानत है, ये कर्ज है उनके ऊपर कि वो बात करे कि जो जुल्म हुआ था उस जुल्म का बदला लिया जाएगा। जो मुजरिमीन 68 थे, इनमें से जो लोग बाकी हैं, उनको सजा दिलवाई जाएगी, उनको ऐवान इख्तिदार में बिठाने की बजाय जेल रसीद किया जाएगा, इसका तयक्कुद किया जाएगा। ये बताया जाए कि जो अगर, और मैं कहता हूं हम कमजोर नहीं है, फिर कहता हूं, आज हम यहां से एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सी मुखालफतों का सामना है, हमारे अपनों की मुखालफत भी है, बाहर से भी मुखालफत है, लेकिन अगर हम एक कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं तो क्या हमारा राइट नहीं है? जो झूठ फैलाया जा रहा है, बाबर की औलाद नहीं बन के रहना चाहते हम, बाबर बाइज्जत शख्सियत है, मैं ऐलान करता हूं, मैं बाबर को बाबर रहमतुल्लाह अलैह कहता हूं, इसरार के साथ कहता हूं, कोई शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन हम उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमें बाबर की औलाद सारी जिंदगी के लिए कहना चाहते। हिंदुस्तान की मुगल तारीख हिंदुस्तान के प्राइड की तारीख है, 800 साल इस मुल्क को कंट्रीब्यूट हमने किया है। आज जिस जबान का मुशायरा यहां होने जा रहा है, वो जबान हमने इस मुल्क को दी है। आज जो तहजीब, जो सकाफत, जो खाना पीना, भवन, कपड़े, सब कुछ, ये जो कुछ है ये हमारा दिया हुआ इस मुल्क को है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क से मुसलमान निकले या 2 नंबर के शहरी बन के रहे, तो यकीन कीजिए कि इस मुल्क को अपनी रगों से खून निकाल के फेंकना पड़ेगा, तब आपको निकालना। इतना कुछ हमने दिया है, हमारी जबान बोली जा रही है, हमारी कल्चर, हमारी तहजीब को इख्तियार किया जा रहा है, और हमसे कहा जा रहा है कि आप 2 नंबर के शहरी, आप जाहिल। ये नहीं होगा अगर इंसाफ नहीं मिला। हम जा रहे, हमने लीफलेट तैयार किए हैं, हमने वीडियोस तैयार किए हैं, और आज ये मुशायरा, ये जश्न का मुशायरा नहीं है, और मुशायरे हमेशा जश्न की अलामत नहीं होते। उर्दू शायरी का दामन बहुत वसी है, अगर वहां गुलो बुलबुल लबो रुखसार की गजलें मौजूद है तो इस शायरी में मरसिए भी है, नोए भी है। ये एक बेतजाजी मुशायरा है। हम बाबरी मस्जिद के नाम पर अपनी उर्दू शायरी की ताकत के बुनियाद पर एक तहरीक का आगाज कर रहे हैं। ये महज मुशायरा नहीं है, इसे मुशायरा समझने वाले गलत समझ रहे हैं। एक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, मंजूम दस्तावेज आज बाबरी मस्जिद के उन्वान से ये शायर शोरा इकराम आपके खिदमत में पेश करेंगे, और इसे लेके इसकी वीडियो, दूसरी बाबरी मस्जिद की वीडियोस, लिटरेचर, ये सब लेके SDPI की 20 रियासती शाखों में जाएगा, और वहां से 400 हिंदुस्तान के 700 में से 400 जिलों में ये लिटरेचर गली गली भेज के हम अपने बच्चों को और इस मुल्क के सेकुलर, सोशलिस्ट, गैर मुस्लिम अवाम को वो सच्चाइयां बताना चाहते हैं जिसे इस मुल्क के मीडिया ने झूठ बनाकर कर सामने पेश किया। क्या हम ये गलत कर रहे हैं? अगर हमने नहीं किया तो आने वाली नस्लें हमको माफ नहीं करेंगी कि उनको सच नहीं बताया गया, और ये काम किसी को खड़े होकर करना है, हम कर रहे हैं। और मैं वादा करता हूं, SDPI ये वादा करती है हिंदुस्तान के अवाम से कि सुप्रीम कोर्ट से भी अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो ये दुनिया देखेगी, अक़वाम आलम के दरबार में इंसाफ की सलाह बन के बाबरी मस्जिद खड़ी होगी और SDPI लेके जाएगी। मंदिर के मुतालबे को हम एक दिन अपनी जानों पर हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, मस्जिद के मुतालबे पर SDPI कंप्रोमाइज नहीं करेगी। नहीं, लोग कहते हैं ना कि ये आपके ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है। सुनिए, एक शायर ने कहा था कि जुस्तजू भी एक फन है मेरे बिछड़े हुए दोस्त, जुस्तजू भी एक फन है मेरे बिछड़े हुए दोस्त, बंद जो दर भी मिलेगा मैं सदा दे दूंगा, बंद जो दर भी मिलेगा मैं सदा दे दूंगा। ये मगर्ज़ो गायत थी इस मुशायरे की जो मैंने आपके सामने पेश की। इसके बाद बहुत से लोगों ने हमको अपनी नज़में भेजी हैं, अपना कलाम भेजा है। मैंने एक कलाम मुंतखब किया है, चंद अशार। ये मेहर अफरोज साहिबा कोई धारवाड़ से
हैं वहाँ के एक माहिर तालीम है, अंग्रेजी की प्रोफेसर है, उर्दू में शायरी करते हुए इन्होंने ये भेजा है। वो फरमाती हैं, कौन से खंडरात पे बैठे हैं दुआ मांगते हैं, कौन से खंडरात पे बैठे हैं दुआ मांगते हैं, कौन सी खाक से उम्मीद वफा मांगते हैं, कौन सी खाक से उम्मीद वफा मांगते हैं। एक तू ही तो अलामत है मेरी अजमत की, एक तू ही तो अलामत है मेरी अजमत की, तेरी बर्बादी के जालिम की सजा मांगते हैं, तेरी बर्बादी के जालिम की सजा मांगते हैं। अश्क आंखों के दिए हो गए सदियों पे मुहीत, अश्क आंखों के दिए हो गए सदियों पे मुहीत। हम ये किस दौर से अदलो सफ़ा मांगते हैं, हम ये किस दौर से अदलो सफ़ा मांगते हैं। और तेरे पुरखों की निशानी को बचा न सके बाबरी मस्जिद, तेरे पुरखों की निशानी को बचा न सके, साहिबे वक्त से फिर कैसी दया मांगते हैं, साहिबे वक्त से फिर कैसी दया मांगते हैं। वक्त ने सदियों की शतरंज पे खेली है जो चाल, वक्त ने सदियों की शतरंज पे खेली है जो चाल। हम तो मोरे हैं न जीते हैं न हरा मांगते हैं, हम तो मोरे हैं न जीते हैं न हरा मांगते हैं। और मस्जिद मुगल की अजमत के लिए खून बहा, मस्जिद मुगल की अजमत के लिए खून बहा, उन शहीदों का बहा खून सदा मांगते हैं। ये इन अशार के साथ मैं इस मुशायरे के आगे बढ़ाने के लिए निज़ामुद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब थे। अब इसके बाद मैं बिला किसी तमहीद के आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।